मैथ्स एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं और आप क्वेश्चन को ध्यान से सीख के प्रॉफिट एंड लॉस के हमने सीरीज को स्टार्ट कर रखा था और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में काफ़ी बार आए हुए हैं उन पर ही चर्चा करेंगे। ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 99 को, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 452 रुपये में बेचने पर हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए इसकी 2-3 ट्रिक है, मैं तीनों कराता हूँ आप लोग ध्यान से सीखना। सबसे पहले वस्तु कितने में बेची जा रही है सर? 524 रुपये में वस्तु बेची जा रही है। चलो मैं अब लिख देता हूँ, वस्तु बेची जा रही है सर 524 में, यानी ये सेलिंग प्राइस ही है। और दूसरी वस्तु कितने बेची जा रही है? 452 रुपये में। कितने में बेची जा रही है? 452 में, और ये भी हमारा क्या सेलिंग प्राइस ही है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले ना कि इतने में बेचने पर इतना लाभ होता है और इतने में बेचने पर इतनी हानि होती है, लाभ होता है, जो मर्जी बोले, आप सबसे पहले इनका अंतर निकाल लो। क्या निकाल लो? इनका अंतर निकाल लो। तो कितने का अंतर हो गया अभी बताओ? ये आपका अंतर कितने का आ जाएगा? 452 में से 524 घटाओगे तो चले जाओ आप 8, तो ये हो जाएगा 60। तो 60 ये और 60 और 24, तो चलो डायरेक्ट कर लो। 4 में से 2 गया 2 और 12 में से 5 गया 7, 72। कोई दिक्कत नहीं है, अंतर निकाल लिया, 72 रुपये आ गया। अब क्या बोल रहा था उसको देखो, 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 452 रुपये बेचने पर हानि होती है। मतलब 452 में क्या हो रही थी सर? लॉस हो रहा था और इसमें 524 रुपये बेचने पर प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन बराबर होता है, लाभ भी उतना हानि भी उतनी है। तो आप रेशो में कन्वर्ट कर लो, 1:1। अब ये जो अंतर आया है ना, ये अंतर हमेशा जो ये अनुपात आएगा उसके टोटल के बराबर होगा। 1 और 1 2 और मल्टीप्लाई 1 से कर दो, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे 36। तो यहाँ तो 36 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ 36 रुपये का सर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, सेलिंग प्राइस के साथ प्रॉफिट लेस होता है। अब ये बात आप हमेशा याद रखोगे, सेलिंग प्राइस के साथ प्रॉफिट लेस होता है और सेलिंग प्राइस के साथ ये जो लॉस हुआ था ये हमेशा ऐड होता है। ये तो आपको पता होना चाहिए, उल्टा हो जाता है ना, सिंपल सी बात है। कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जुड़ता है, देखो रटने की जरूरत नहीं है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जुड़ता है और कॉस्ट प्राइस में लॉस हानि जो कि घटती है सेलिंग प्राइस के साथ उल्टा हो जाएगा। सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट लेस होगा और सेलिंग प्राइस में लॉस ऐड होगा। तो आप करके देख लो। तो ये लेस करो, 14 में 6 गया सर 8 और यहाँ बच गया कितना? 11 में से आपका 3 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 11 में से 3 गया तो 8 और 4 488। कितना आएगा आंसर? 488, जो राइट आंसर यानी सी। आप चाहिए यहाँ से कर लो, इसमें ऐड कर लो 6 और 2 8, 5 और 3 8 और 4 8, 488। आप जैसे मर्जी कर लो। एक तो ट्रिक यही है सिंपल, वैसे बेस्ट ट्रिक तो यही है, क्योंकि कैसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए ना कि इतने पर बेचने पर लाभ, उसकी इतने पर बेचनी हानि से इतने % ज़्यादा है, या जो मर्जी पूछ ले, ट्रिक हर में लग जाएगी। दूसरी एक और है, जब आपको बराबर होता है उतना ही लाभ होता है उतनी हानि होती है। वो क्या है सर? फिर आप एक काम करो, जो ये वैल्यू दे रखी ना 524 और 452, ध्यान देना क्या वैल्यू दे रखी है? 524 और एक 452। जब बराबर लाभ और बराबर हानि हो तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सिंपल, इसमें तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं पड़ेगा आपको। 4 और 2 8, 5 और 2 7 और 5 और 4 9 बटे 2 करो तो 2 चौके 8, 2 टे 16 और 2 चौके 8 17, 2 टे 16 1 18। सॉरी भाई मैं क्या कर रहा हूँ, आज कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है, पता नहीं क्यों। चले कोई नहीं, ठीक कर लेते हैं। तो 4 और 2 6 976 है ना ये। अब 2 चौके 8 17, 2 टे 16 और 2 टे 16 यानी 488। तो यहाँ भी देखो आप डायरेक्ट, यानी ये कब लगेगा? ये तभी लगेगा जब आपका प्रॉफिट और लॉस बराबर हो। तो दोनों वैल्यू को जोड़ करके 2 से भाग दे तो डायरेक्ट आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्या आएगा? ये CP आएगा, कॉस्ट प्राइस आपका डायरेक्ट आएगा, नहीं 488। आप ऑप्शन चेक कर सकते हो, यहाँ भी क्या आया था? 488। एक ये तरीका, एक तरीका हो रहा है, वो तरीका लंबा पड़ेगा जिसमें हम एक्स मानकर करेंगे। क्या मानकर करेंगे? एक्स। तो उसको हमें करने की आवश्यकता नहीं। आप वैसे बेस्ट मेथड ये है, क्योंकि इसमें तो कैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए आप इससे करना। उसका सिंपल सी अप्रोच क्या है? 2 वैल्यू सेलिंग प्राइस देगा आपको गिवन, उसका अंतर निकाल करके और जो रेशो आएगा उस रेशो से के टोटल से उसको डिवाइड कर दो, जो पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर आप आराम से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडियो विक्रेता ने एक रेडियो 2.5% हानि पर बेची, ठीक है। यदि उसे 100 रुपये की कीमत पर बेचा जाता तो उसे 7.5% का लाभ होता। तो 12.5% लाभ कमाने के लिए वो रेडियो कितने बेचना होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए सर कैसे, मान लो कोई रेडियो 100 रुपये में खरीदी आप लोगों ने और उस पर 2.5 रुपये की हानि हुई है। तो 2.5 रुपये की हानि होने का मतलब 2.5% की हानि होने का मतलब 2.5 की हानि होगी, तो कितने में बेचोगे सर? 100 में से दोगे 98.5 जाएगा तो 97.5, इतने में बेच दोगे। अब क्या रहती है, 100 रुपये अधिक कीमत पर बेची जाती तो उसे 7.5% का लाभ होता। 100 पर ही अगर आपको 7.5% का लाभ हो रहा है तो 7.5% का लाभ हो रहा है, ध्यान देना, 7.5% का लाभ का मतलब 7.5 रुपये का ही लाभ होगा। तो कितने में सेल करोगे सर? 107.5 में सेल कर दोगे। कितने में सेल कर दोगे? 107.5 में सेल कर दोगे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों का ये कॉस्ट प्राइस मानना था आप लोगों ने और ये आप लोगों ने सेलिंग प्राइस मानना था, तो इन दोनों का अंतर निकालो।
97.5 और 107.5, तो दोनों का अंतर कितना हो गया? 97.5 और 107.5। देखो 7.5 ये ज़्यादा है और 2.5 ये, तो कितना हो गया? 10 रुपये। 10 रुपये का अंतर आ गया। क्वेश्चन में कितने रुपए अधिक में बेची जा रही है? 100 रुपये अधिक में। क्वेश्चन में आपको सेल हो रही है 100 रुपये में, और आपके अकॉर्डिंग कितने में सॉरी सेल 100 रुपये में नहीं, अंतर है 100 रुपये अधिक। यहाँ अंतर कितने का? 100 का। और यहाँ सेलिंग प्राइस का अंतर कितने का है? 10 रुपये का। मल्टीप्लाई कर दो, जो आप लोगों से पूछा जा रहा है उससे। आपसे क्या पूछा जा रहा है? रेडियो कितने 12.5, सॉरी ये तो बाद की बात है। सबसे पहले आप एक काम करो, कोस्ट वाइज निकालो, 100 से मल्टीप्लाई करो। किससे मल्टीप्लाई करो? 100 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 0 से 1 0, तो आपकी जो रेडियो की कीमत आ गई ना वो 1000 रुपये है। आपकी रेडियो जो थी वास्तव में वो 1000 रुपये में खरीदी गई थी। अब इस 1000 रुपये पर वो 12.5% का लाभ चाहता है। 1000 रुपये पर कितने का लाभ चाहता है? 12.5% का। अगर आपको थोड़ा सा 12.5% की पता होगी, 12.5% सर कितना होता है? 12.5% की फ्रैक्शन 1/8 होती है। कितनी होती है? 1/8। तो 1/8 लाभ चाहते हैं, तो 1000 का 1/8 निकाल लो। कैसे निकालेंगे सर? बिल्कुल ईजी है। 1000 का 1/8 निकालने के लिए पहले 1000 का आधा करो, कितना हो जाएगा? 500, फिर 500 का आधा करो 250, और 250 का भी आधा करो 125। तो कितने का 125 रुपये का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? आपको 125 का लाभ होगा 1/8। जब 1000 का, ध्यान से देखना भाई, 1000 का जब 1/8 करोगे तो 125 आएगा। कितना आएगा? 125 आएगा। तो आपको 1000 रुपये वाली वस्तु पर आपको लाभ हो रहा है 125 का। तो कितने में सेल कर दोगे सर? 1125 में। तो 1125 इज योर राइट आंसर। 1125 कितना आंसर हो जाएगा? 1125 आप देख सकते हैं, 1125 ये बी इज योर राइट आंसर। सिंपल इस प्रकार से आप कर सकते हैं, और ये बड़ी इजी अप्रोच है। आप आराम से इस चीज़ को ध्यान से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलें, आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।